अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। मैं जिसके हाथ में एक फूल दे आया था, आज उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। इस शेर से आप समझ गए होंगे कि आज हम किन की बात करने जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही ज़िंदगी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बताना चाहती हूँ, कभी कभी नज़में और शेर व शायरी भी करनी चाहिए, जिससे दिल भी बहले। और देखिए, मौसम है आशिकाना, तो ऐसे मौसम में शेर व शायरी पढ़ी जानी चाहिए। तो मैं कृष्ण बिहारी नूर जी के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ, जिनकी गज़लें सभी की ज़बान पर रहती हैं। उनकी गज़लों को गुलाम अली, भूपेंद्र, पीनाज मसानी, रवीन जैन, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, काफ़ी गायकों ने गाया है। गज़लों के साथ उनकी छेड़छाड़ जहाँ एक तरफ सूफियाना ढंग की है, वहीं वो थोड़ा मस्त कलंदर की तरह उसमें जूझते हैं, डूबते हैं, और एक नए अंदाज़ में शायरी को उन्होंने पेश किया है। तो चलिए हम बात करते हैं कृष्ण बिहारी नूर जी की। तो कुछ उनके शेर बताती हूँ मैं आपको, जो वो अपने लिए कहते हैं कि आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में, और फिर मानना पड़ता है खुदा है मुझ में। अब तो ले दे के वही शख्स बचा है मुझ में, मुझको मुझसे जो अलग करके छुपा है मुझ में। जितने मौसम हैं वो सब जैसे कहीं मिल जाए, जितने मौसम हैं वो जैसे सब कहीं मिल जाए, इन दिनों कैसे बताऊं जो फ़ज़ा है मुझ में। तो ये है हमारे कृष्ण बिहारी नूर, जो कहते हैं कि मैं तो एक कतरा हूँ, मेरा अलग वजूद तो है, हुआ करे जो समंदर मेरी तलाश में है। यानी वो अपने आप को हमेशा एक बूंद मानते रहे, पर वो ऐसी बूंद मानते थे कि जिस बूंद में जिसका एक सेल्फ, एक अपने अस्तित्व है, आइडेंटिटी है। पर जब उस समंदर में मिल जाता है तो वो पूरा समंदर हो जाता है, बूंद नहीं रह जाती। तो समंदर की हस्ती बहुत बड़ी है, उसके सामने बूंद का कोई स्थान नहीं है। लेकिन जब तक अलग है, वह कहीं ना कहीं बूंद रहती है। हम एक अजीब बात करेंगे, लोग सोचते हैं कि शायद लोग किसी की कॉपी करते हैं, पर शेर में हम एक मज़ेदार बात कहेंगे कि जैसे एक शेर फिराक साहब ने यूँ कहा, जैसे कि वो तुम मुखातिब भी हो और करीब भी, तुम मुखातिब भी हो और करीब भी, तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं। ये फिराक साहब का शेर है। पर इसी शेर को नूर साहब कुछ इस ढंग से कहने के लिए मजबूर हुए कि किस तरह से मैं देखूं भी बात भी करूं तुझसे, किस तरह से मैं देखूं भी बात भी करूं तुझसे, आँख अपना मज़ा चाहे, दिल अपना मज़ा चाहे। मतलब मीनिंग जो है दोनों शेर का एक है, पर उन्होंने इस बात को अपने ढंग से कहा, और फिराक साहब ने इस बात को अपने ढंग से कहा। अब उनकी एक बेहद मशहूर गज़ल है, जिसका शेर कुछ इस तरह है कि तमाम जिस्म ही घायल था, तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था कोई न जान सका, रख रखाव ऐसा था। तो मशहूर गज़लों का ज़िक्र करूँ तो तमाम गज़लें हैं, चाहने वाले भी बहुत हैं, सबकी ज़बान पर हैं। उनके गाए हुए गाने, गज़ल सब रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं। जैसे रुक गया आँख से बहता हुआ दरिया कैसे, तो कई गायकों ने अलग अलग गाया है। इसे असलम खान का भी सुर मिला है, गुलाम अली का भी मिला है, भूपेंद्र साहब का भी। इस तरह से एक गज़ल को कई गायकों ने इसको गाया है। गुज़रे जिधर जिधर से वो पलटे हुए नकाब, गुज़रे जिधर जिधर से वो पलटे हुए नकाब, एक नूर की लकीर सी खिंचती चली गई। देखा जो उन्हें सर भी झुकाना न रहा याद, देखा जो उन्हें सर भी झुकाना न रहा याद, दरअसल नमाज आज अदा हमसे हुई। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जब उन्होंने अपने महबूब को देखा तो मानते हैं तब सही मायनों में उनकी नमाज अता हुई। तो नूर साहब को अपने व्यक्तित्व की उस सच्चाई का एहसास हो गया, जहाँ खुशी, खुदी और खुदा का फ़र्क स्पष्ट हो जाता है। और इस फ़र्क को नूर साहब ने इस तरीके से कुछ स्पष्ट किया है कि मैं जिस हुनर से हूँ पोशीदा अपनी गज़ल में, मतलब पोशीदा है ना, छुपा हुआ हूँ अपनी ही गज़लों में, मैं जिस हुनर से हूँ पोशीदा अपनी गज़लों में,
उसी तरह से वो छुपा है सारी कायनात में। इस तरह से वो खुदा की भी बात कर रहे हैं और आशिक की भी बात कर रहे हैं। अब नूर साहब की ज़रा जन्म जन्म की कैफियत भी जान लीजिए। जन्म जन्म का चक्कर एक अजीब चक्कर है। जन्म जन्म का चक्कर एक अजीब चक्कर है। कश्तियाँ हैं ख्वाबों की, नींद का समंदर है। असल में नूर साहब उर्दू शायरी के उस मुकाम पर पहुंच गए थे जहां साहित्य के सारे वाद, जैसे छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, सब अपने इकट्ठे होकर छटाएं बिखेरते, लेकिन सारे वादों से ऊपर उनका था आदर्शवाद। वो आदर्शवाद पर बहुत काम करते थे, जिसका हम उदाहरण देख ही चुके हैं। वो तमाम जिस्म ही घायल या था घाव ऐसा था, कोई न जान सका रख रखाव ऐसा था। ये अभी हमने सुना था ये शेर। हम एक जगह पर जिस्म का जिक्र कुछ इतनी खूबसूरती से किया गया है कि आप उसका अंदाज़ देखिए। ये जिस्म सबकी आँखों का मरकज़ बना हुआ, ये जिस्म सबकी आँखों का मरकज़ बना हुआ, बारिश पे जैसे ताजमहल भीगता हुआ। वाह, क्या बात कही है। मतलब आप उसका एग्ज़ाम्पल देखिए और इस शेर का मज़ा लीजिए। मस्त कलंदरों की तरह उनकी ये सूफियाना छेड़छाड़ भी आपको नज़र आएगी। मतलब सूफियाना भी है और मस्त कलंदर की तरह भी है, यानी मजाक भी है उसमें, पर उसमें सूफियाना एक एहसास छुपा हुआ है। कहीं मतलब काफ़ी कष्ट उठाकर भी ज़िंदगी के हर कदम से मुखातिब हैं, जैसे उंगलियां जलती रहीं और हम हवन करते रहे। क्या बात है कि उंगलियां जलती रहीं, हम हवन करते रहे। नूर साहब ने अपनी बिल्कुल ताज़ा गज़ल के अशार से उस नामुराद मंज़र को बदल देना चाहा। गज़ल का मतलब ही ऐसा था कि मस्ती में झूम गया। मैं जानता हूँ वो क्यों मुझसे रूठ जाते हैं, मैं जानता हूँ वो क्यों मुझसे रूठ जाते हैं, वो इस तरह से भी मेरे करीब आते हैं। ये एक प्रेमी प्रेमिका का एक अजीब सा वो है कि रूठने के बाद भी दोनों में एक आपस में खिंचाव रहता है। रूठ के एक दूसरे की तरफ फिर से आकर्षित होते हैं और फिर प्रेम की वो सीमा बढ़ जाती है। वो मिल गए हैं मगर दिल में अब ये उलझन है, वो मिल गए हैं दिल में मगर अब ये उलझन है। वो कौन है जिसे सब बेवफा कहते हैं। तो उन दिनों नूर साहब अपनी वह गज़ल ज़िंदगी से ही बड़ी सजा ही नहीं लिख रहे थे। उसके कुछ अशार उन्होंने उसी समय दावत के दरमियान, चूँकि ये किताब कन्हैयालाल नंदन जी ने उनके लिए समर्पित की है, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ये कुछ गज़ल उनको, कुछ शेर अशार उनको सुनाए थे। इतने हिस्सों में बँट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। मतलब वो ऐसे जब डायरेक्ट, कन्हैयालाल नंदन जी का कहना है, जब वो ऐसे डायरेक्ट सुनाते थे तो ऐसा लगता था वाकई वो अपने बारे में बात कर रहे हैं। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। इस तरह के अशार वो हल्के फुल्के चलते फिरते अपने बारे में वो कन्हैयालाल जी को सुनाते रहते थे और उन्हें बहुत आनंद आता था। नूर साहब ने गज़लें ज़्यादा और नज़में ज़रा कम लिखी हैं, लेकिन क्योंकि नज़मों में उन्होंने जब भी लिखी तो उन्होंने गंगा जमनी जो है उसमें एक प्रयोग किया है। माँ शक्तिदायिनी शीर्षक में उन्होंने वाणी की देवी सरस्वती की आराधना की है। तो उन्होंने इस तरह से लिखा है माँ के बारे में कि हे हंस वाहिनी मुझे वरदान चाहिए, माँ दुर्गा आए सामने वह ध्यान चाहिए, वाणी को शब्द, शब्द को अर्थ, अर्थ को सुगंध, कुछ चाहिए सभी को मुझे ज्ञान चाहिए। जो कुछ है तेरे चरणों में अपने हैं भगवती, दुनिया तेरे ही दर की भिखारन है भगवती। इसी नज़्म में एक बंद में लिखते हैं, जो तुझसे दूर रहा है बड़ा निर्धन भगवती। तो मतलब जब वो इस हिंदी कविता या नज़्म पर आते हैं तो वो शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि कभी भी जो लोग कहते हैं ना कि उर्दू उससे आते हैं और ये हिंदी उससे आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। शायर, कवि एक ही व्यक्ति है, चाहे वो उर्दू में लिखे चाहे वो हिंदी में लिखे। माँ सरस्वती उसकी भी उतनी ही हैं जितना हिंदुओं का अल्लाह होता है, और ये उन्होंने साबित करके दिखाया।
वैसे वो लखनऊ की देन है। नवंबर सन 1925 को लखनऊ में उनका जन्म कुंजलाल बिहारी श्रीवास्तव जी के यहाँ हुआ था और हिंदू परिवार में जन्मे हैं। बालक कृष्ण बिहारी की कुंडली भी वहीं बनी और जिसमें कोई अता पता ना होने के कारण जनाब कोई ओम शंकर असर हैं, उन्होंने कुंडली बनाने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने उनकी सोच और फिक्र में सूरज को केंद्र में बिठाया है। फिर उसके बाद जब वे कुल मात्र 17 साल के थे तब उनकी मौसी शेर व शायरी पढ़ने जाती थी, तो वो उन्हें एक जगह लेके गई। तब वहाँ उन्होंने एक गज़ल सुनाई थी और काफ़ी अच्छी थी, उनकी मौसी को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कृष्ण बिहारी नूर जी को फजल नकवी के अखाड़े में पहुँचा दिया, जो बाद में उनके गुरु हुए और शागिर्द भी बने। और फिर शागिर्द की उस्तादी के लिए मिठाई के पैसे उन्होंने अपने पिता से लिए। बाकायदा परमिशन लेकर उन्होंने शायरी शुरू की। फ़न को संवार दे, फ़न को संवार दे, जो कहीं दिल की धड़कनें बढ़ा दे, पत्थर की तरह आईना बोलने लगे। नूर साहब के पास एहसास की ऐसी ही धरती है जिसके पत्थर भी आईने की तरह सोचते हैं, जिन्हें सुनने के लिए लाहौर, कराची, कतर, अबू धाबी, दुबई से लेकर इंग्लैंड, अमेरिका तक उन्हें बुलाया जाता। अमेरिका में तो एक बार हद ही हो गई कि उनके एक बार के विज़िट में उनको कम से कम 12 मुशायरों में बुलाया गया। मतलब वो इतने फेमस हो चुके थे। अब तक उनके 3 सगरा निकल चुके थे। एक का नाम था सुख दुख, दूसरे का था तपस्या और तीसरा था समंदर मेरी तलाश में, जिसका जिक्र मैंने किया था कतरे के समान। मैं अपने जिस्म से बाहर हूँ और होश भी है, मैं अपने जिस्म से बाहर हूँ और होश भी है, ज़मीं पे सामने एक अजनबी है और मैं हूँ। ये कैफियत उस साधु की होती है जो इश्क में हिजरो विसाल से भी परे हो जाता है, दुखों सुखों की रोकड़ बढ़ी से मुक्त हो जाता है। तभी वह कह पाता है कि जहाँ न सुख का हो एहसास, जहाँ न सुख का हो एहसास, न दुख की कसक, उसी मुकाम पे अब शायरी है और मैं हूँ। मतलब यहाँ वो एकदम सूफियाना बात कह रहे हैं कि मैं उस मुकाम पर पहुँच चुका हूँ जहाँ शायरी और मैं एक ही हो गए हैं। और बिल्कुल ये सूफियाना बात है और एकदम दिल को छू लेने वाली बात है। चलिए, अब ये तो कन्हैयालाल नंदन जी की बातें थी, उनके चुने हुए अशार थे। अब हम कुछ उनके खुद के अशार, जो अभी भी ये भी उनके खुद के ही थे, पर जो खुद के अशार हैं वो अब हम निकाल के पढ़ते हैं। जो मुझे पसंद है वो मैंने निकाले हैं और आप इस मौसम में उन अशारों का मज़ा लीजिए। ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बँट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। ज़िंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। ज़िंदगी बता अब कहाँ जाएं, ज़िंदगी बता अब कहाँ जाएं, जहर बाज़ार में मिला ही नहीं। तो कुछ ऐसे ही मज़ेदार, मतलब जो दिल को छू लेने वाले शेर थे वो कहा करते। उन्होंने एक नशे पर, खुमारी पर एक बात लिखी है जो सब अपने अपने तरीके से उसको सोचेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसे शराब से जोड़ें, या आपकी ज़िंदगी में दूसरी शराब भी होती है, प्रेम भी होता है, ईश्वर से प्रेम भी होता है। तो कुछ इस तरीके की गज़ल है कि यूँ दावत शबाब न दो मैं नशे में हूँ, यूँ दावत शबाब न दो मैं नशे में हूँ, ये दूसरी शराब न दो मैं नशे में हूँ। ऐसा ना हो कि नशे में कट जाए ज़िंदगी, ऐसा ना हो नशे में कट जाए ज़िंदगी, आँखों को कोई ख्वाब ना दो मैं नशे में हूँ। इतना बहुत है तुमसे निगाहें मिली रहें, इतना बहुत है तुमसे निगाहें मिली रहें, अब बस करो शराब ना दो मैं नशे में हूँ। ऐसा ना हो कि राज तुम्हारा मैं खोल दूँ, ऐसा ना हो कि राज तुम्हारा मैं खोल दूँ, देखो मुझे जवाब ना दो मैं नशे में हूँ। ये गज़ल काफ़ी लंबी है और मेरे को लगता है मैं पढ़ती ही चली जाऊँगी। तो अब मैं आपको दूसरी गज़ल की तरफ ले के 2 शेर सुनाती हूँ। बस जान लीजिए वो कहीं आसपास है, बस जान लीजिए वो कहीं आसपास है, तन झूमने लगे जहाँ मन डोलने लगे, वो हमसे बोलते तो हैं अब भी उसी तरह, वो हमसे बोलते तो हैं अब भी उसी तरह, ये और बात है कि ज़रा कम बोलने लगे। तो दिल को छू जाते हैं उनके अशार हमेशा। तुझसे अगर बिछड़ भी गया मैं तो याद रख, तुझसे अगर बिछड़ भी गया मैं तो याद रख,
चेहरे पे तेरे में अपनी नज़र छोड़ जाऊंगा, चेहरे पे तेरे अपनी नज़र छोड़ जाऊंगा। ये शायद ये पंक्ति किसी गाने में इस्तेमाल हुई है, किसी फिल्मी गाने में। तुझसे अगर बिछड़ भी गया मैं तो याद रख, चेहरे पे तेरी अपनी नज़र छोड़ जाऊंगा। गुजरेगी रात रात मेरे ही ख्याल में, तेरे लिए मैं सिर्फ शहर छोड़ जाऊंगा। क्या बात है। कहते हैं कि उनका कहने का अंदाज़ भी इतना खूबसूरत था कि लोग उनके ही शायरी, उनके गज़ल उनके ही मुँह से सुनना पसंद करते थे। तो एक बार जब वो उनकी सर्जरी हुई, वो उठने की स्थिति में नहीं थे, लोगों ने उनसे कहा कि अब आपको पढ़ना है लेकिन आप बैठ के ही पढ़ें क्योंकि आप अभी उससे उठे हैं बीमारी से। तो वो गज़ल और शेर व शायरी के पीछे इतने दीवाने थे कि वो उसी हालत में उठ खड़े हुए और उन्होंने जो महफ़िल का समा बांधा है, आहा, वो तो कहने वाली बात ही नहीं है। कि वो फिर जो कहते गए तो समझ लीजिए सारी महफ़िल उन्होंने लूट ली कि आओ सारे मसले इस रोशनी में हल करें, आओ सारे मसले इस रोशनी में हल करें। तुम भी ज़िम्मेदार हो और हम भी ज़िम्मेदार हैं, तुम भी अब अपने हाथों के सारे पत्थर फेंक दो, तुम भी अपने हाथों के सारे पत्थर फेंक दो, हम भी सब कुछ भूल जाने के लिए तैयार हैं। बहुत खूबसूरत बात कही है ये उन्होंने, क्योंकि ये एक बंटवारे को लेकर बात थी। और अब मैं कुछ और सुनाती हूँ। ये मुझे शेर बहुत पसंद है क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ी शायर नहीं हूँ या मैं कोई बहुत बड़ी नज़्म कहने वाली नहीं हूँ, पर मुझे इसमें लगा कि मैं भी कुछ इसमें कह सकती हूँ। तो शेर कुछ यूँ है कि अब क्या है, अब क्या है अर्थहीन सी पुस्तक है ज़िंदगी, अब क्या है अर्थहीन सी पुस्तक है ज़िंदगी, जीवन से ले गया वो कई दिन निकाल के। तो मेरा ऐसा सोचना था, छोटे मुँह बड़ी बात, मेरा ऐसा सोचना था कि जब ज़िंदगी को उन्होंने किताब की तरह इस्तेमाल किया है शब्द को, तो मेरे ख्याल से ऐसा भी हो सकता था कि अब क्या है अर्थहीन सी पुस्तक है ज़िंदगी, जीवन से ले गया वो कई सफ़े निकाल के। तो ये तो उन्हीं की बात है और उनकी बात ज़्यादा अच्छी है। और एक जगह वो कहते हैं कि बिछड़ के तुझसे न जीते हैं न मरते हैं, बिछड़ के तुझसे न जीते हैं न मरते हैं, अजीब तरह के बस हाथ से गुज़रते हैं, बड़ा सुकून है दिन चैन से गुज़रते हैं, हम अब किसी से नहीं बस खुदा से डरते हैं। चूँकि अगर मैं पढ़ती जाऊंगी तो शायद पूरी ही किताब पढ़ डालूंगी, तो चलते चलते मैं उनके बहुत प्यारे दो अशार कहना चाहूँगी कि अगले जन्म में मिलने का वादा जो कर गया, अगले जन्म में मिलने का वादा जो कर गया, ऐसा लगा कि मांग में सिंदूर भर गया, ऐसा किया भी कह भी दिया खूब शुक्रिया, एक बोझ सा था दिल पे धरा था उतर गया। शुक्रिया दोस्तों। तो कृष्ण बिहारी नूर जी की इस पुस्तक से मैंने आपको कुछ शेर व शायरी नज़्में सुनाई। आपको कुछ और सुनना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और हम फिर से महफ़िल जमाएंगे और बैठ के सुनेंगे, किसी न किसी शेर व शायरी की बात करेंगे, किसी न किसी शायर की बात सुनेंगे, कविता भी सुनेंगे, नज़्म सुनेंगे। आप बस एक कमेंट में आग्रह डाल दीजिए कि आप क्या सुनना चाहते हैं। शुक्रिया।